हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, बिहार एनएचएम डीवी लिस्ट जारी हो चुका है। आप सभी के कॉल्स आ रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया था, ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया था कि सर बता दो हमारा तो नाम डीवी लिस्ट में आ गया है, हमारी नौकरी लग गई है, अब आप बताओ क्या करना है। तो भाई यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आने से नौकरी नहीं लग जाती है, ठीक है। बिहार का प्रोसेस अलग है। डीवी के बाद फाइनल मेरिट बनती है। मैंने देखिए जिस दिन आपका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ था बिहार एनएचएम का, वीडियो तो आपको देखना नहीं है। जिस दिन आंसर की भी आपकी जब जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन हमने बोल दिया था, जिन्होंने पीटी पीटी नहीं दिया था, जिन्होंने यूपी त्रिपल 5272 का पेपर नहीं फॉर्म नहीं अप्लाई किया था या फिर उनका नहीं पेपर था, पहली बात उनको बोल दिया था मैंने कि भाई जिनका पेपर 5272 का नहीं है वो लोग जाके बिहार एनएचएम का पेपर दे के चले आओ, ठीक है। बिना डरे हुए, बिना संकोच करे हुए जाके आराम से दे के आओ। तो बहुत से लोग जाके पेपर दिया, स्कोर भी अच्छा आया है। मैंने पेपर के बाद स्कोर भी बताने की कोशिश किया कि इतने स्कोर हो रहे हैं तो आप अभी से अपना ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस करवा लो, यदि आपको बिहार में करना ही है। तभी से मैंने बोला था, पेपर देने के बाद जब आपकी आंसर की आती है तभी मैंने बोल दिया था इतने स्कोर बन रहे हैं तो अभी से अप्लाई कर दो ट्रांसफ़र को लेकर, ठीक है। तो आप लोग उस समय इस चीज़ को सीरियस लेके नहीं चले कि सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। मैंने कट ऑफ भी बताया था स्कोर कार्ड आने के बाद कि 50 से लेके 55 स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो आप अभी से ट्रांसफ़र करवाने का अपना प्रोसेस कर लो, ठीक है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि 40-45 नंबर है तो मुश्किल है थोड़ा, अब कम जा सकती है भाई, 40 है, 45 है तो मुश्किल है। हाँ, 49, 48, 50, 55 है तो आप आ, कोशिश कर सकते हो, आपका सिलेक्शन डन हो सकता है, क्योंकि पेपर बहुत हलवा आया हुआ था। आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न आए हुए थे। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। डीवी लिस्ट में नाम है तो सिलेक्शन डन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डीवी लिस्ट में नाम है तो ये नहीं कि आपकी नौकरी लग गई है। कितने नंबर पे होगा सिलेक्शन? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, डीवी बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन जो लोग ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे करवाएं ताकि जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो जाए। बीटीएससी एनएम नई भर्ती कब तक आएगी ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल 7000+ लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। 5000 से 6 सीटें हैं। इसी में से आपका जो आउट ऑफ स्टेट हैं, जो बिहार के नहीं हैं, दूसरे राज्य के हैं, आप लोगों के लिए बहुत कम भर्ती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि भाई 50 से 55 है तो आप कोशिश कर सकते हो। बाकी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। ईयरली अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं जो 1999 का है, ठीक है, पास प्रो मैक्स है, ठीक है, पास प्रो मैक्स जो 1999 का है, अभी रिपब्लिक डे सेल के तहत आप लेते हैं तो ये 395 रुपये का मिल जाएगा। वहीं पे आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो 1799 का है ये परचेज करेंगे तो 307 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कूपन कोड दिखाई दे रहा है इसका इस्तेमाल करेंगे तो 12% और आपको ऑफ मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो जो लोग भी अभी जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सब भर्ती लगी हुई हैं, ठीक है, यूपी होम गार्ड, इन सब भर्ती का टेस्ट आपको लगाना है तो सबसे बढ़िया टेस्ट है टेक्स्ट बुक, ठीक है। इससे आप टेस्ट दे के अपना स्कोर अभी से समझ सकते हैं और अपने आप को अभी से मैनेज कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। अभी लेखपाल का भी टेस्ट आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो हर एक भर्ती का, ठीक है, रेलवे, एसएससी, बैंक और यूपी स्टेट की जितनी सारी भर्तियाँ, यूपी के या फिर अदर स्टेट की बात कर लें, जितनी सारी भर्तियाँ हैं उन सभी का आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे। अच्छा टेस्ट है, ठीक है। यदि आप हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके दोस्त, यार, भाई, बहन, कोई भी हो रिश्तेदार, तो उनको ये आप बता सकते हो कि रिपब्लिक डे से चल रहा है, ऑफर चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगा? कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। जिन्होंने भैया देखिए एसएससी जीडी, कांग्रेचुलेसन, एसएससी जीडी टॉपर 2025 के टॉपर्स हैं, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2, 3rd और 4th इन लोगों का नाम भी है, ठीक है, यहाँ पे लगा गया है। तो इसी प्रकार से आपको भी अपना रैंकर में नाम लेना है तो टेक्स्ट बुक आप ज्वाइन करके अपने स्कोर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अभी से। लिंक इसका मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में पिन कर दिया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिल जाएगा, तो आप इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं या फिर जो परचेज करना चाहता है उसको भी आप बता सकते हो। तो
अब गाइज आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए, बिहार एनएचएम डीवी लिस्ट जारी हो चुका है। ठीक है, पहली बात तो आपको हम यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं जो यूपी के हैं। ठीक है, यूपी राज्य के हैं, यूपी राज्य के हैं। देखिए, आपके लिए भर्ती मात्र 2500 है। ये 5006 की संख्या आपको दिख रहा है बड़ा, लेकिन आपके लिए जो जनरल की सीटें हैं, ठीक है, 2500 यही आपके लिए भर्ती है। इसी में से आप फाइट करने वाले हैं। ठीक है, कैटेगरी चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आपके लिए केवल केवल भैया यूआर की सीटें ही मिलेंगी। अब इस यूआर की सीटें पे सभी लड़ाई करेंगे। बिहार के लोग ऑलरेडी हैं ही, ठीक है, यूआर में। उसके बाद अदर राज्य, चाहे वो झारखंड हो, एमपी हो, चाहे यूपी हो, सभी राज्य वाले इन सीटों पे फाइट करेंगे। तो जाहिर सी बात है भैया, जब इस 2500 सीटों पे सभी लोग फाइट कर रहे हैं तो इसकी कटाव ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिनका भी कट नंबर 50 से 55 के बीच में आ रहा है डीवी के बाद, इनका सिलेक्शन डन है। ठीक है, 50 से 55। आप बोलोगे कि सर 60 नंबर का पेपर ही है तो आप कैसे बता दे रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो भी अभी अनुभव भी मांगा गया था, अनुभव का भी नंबर ऐड होगा तो कटाव कुछ ना कुछ बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, कटाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत से लोगों ने, मैंने देखा कि यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या करें रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो ट्रांसफ़र करवाना था आपको, पेपर देने के बाद ही ये प्रोसेस करना था। अभी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, ये आपका खुद का डिसीजन है। ठीक है, कराना है कि नहीं कराना है, किसी की बातों में आके या फिर हमारे बातों में या फिर किसी और की बातों में आकर कदम आप ये नहीं उठा सकते हो रजिस्ट्रेशन। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना फिर वहाँ से यहाँ आना, ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगा। अभी अगर आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, 1 महीना। अच्छा, डीवी में जब आप डीवी करवाने जाएँगे तो वहाँ पे एफ़िडेविट भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डीवी हो सकती है। एफ़िडेविट में ये लिख के जाना होगा कि हम क्या बोलते हैं, फॉर्म भरते टाइम ही आपने एफ़िडेविट बनवाया होगा। वहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ऐसी-ऐसी बात है, जब भी हमारा जॉइनिंग होगा उस समय हर हाल में ट्रांसफ़र करवा लेंगे। ये चीज़ वैसे भी ऑलरेडी आपने एफ़िडेविट बना के रखा होगा। ठीक है, डीवी के टाइम के लिए भाई हम डीवी के टाइम अपना रजिस्ट्रेशन लेके आएँगे। तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र अभी अभी आप 2-4 दिन में चाहो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। 1 महीना कम से कम जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे तो 1 महीना कम से कम लग सकता है। कम से कम 1 महीना, 20 दिन तो आपको मेल जाता है, मेल आता है, मेल आने के बाद आप जाके वहाँ पे अपना हार्ड कॉपी जितना भी है, मार्कशीट वगैरह ये सब दिखाते हैं। फिर वहाँ से 7 दिन के बाद वो आपके आपके जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, बट मैं यही बोलूँगा कि भाई, अगर आप बीएनआरसी में जा रहे हैं तो आपका स्कोर 50 से 55 होना चाहिए और आपको भी बिहार के लिए ही फिर भर्ती देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि आपका यहाँ पे भी नंबर अच्छा हो, यूपी में भी हो, वहाँ पे भी नंबर अच्छा हो, तो दोनों जगह फिर कैसे हो पाएगा? तुरंत ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगा। हालांकि यूपी में भी ज्वाइनिंग में समय लग जाएगा 5 से 6 महीने का। ठीक है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से वो डीवी तो पहले ही करवा लेंगे। डीवी तो पहले ही होगा, ज्वाइनिंग देने में समय लग जाएगा। डीवी हो सकता है 2-3 महीने के बाद करवा लेंगे। ये भी मामला आप री एग्ज़ाम का देख ही रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो यूपी में समय लग सकता है, बट बिहार में आप कैसे करेंगे? बिहार में डीवी के टाइम ही आपको ये सारा प्रोसेस दिखाना ही पड़ेगा। बाकी मैं ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस बता दूंगा इसी वीडियो में कि कैसे ट्रांसफ़र करना है आपको। ठीक है, आप देख लेना। अगर आपको जैसा आपको अपना डिसीजन आपका खुद का रहेगा, मेरा डिसीजन नहीं है कि मेरे कहने से आप ये सब चीज़ें करें। ठीक है, आप अपने ये रजिस्ट्रेशन वाला मामला आप खुद को डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर कर दिया है कि टोटल सीट जो है 2578 है यूआर में। जो 5006 वैकेंसी आपको दिख रहा है, इसी यूआर सीट में ही आप काउंट किए जाएंगे जो अदर स्टेट वाले हैं। ठीक है, बिहार से बाहर के लोग जो हैं, इसी 2578 सीटों पे आपको फाइट करना है। जो टोटल डीवी के लिए बुलाया गया, लगभग 7000 के आसपास लोगों को बुलाया गया। सीट कितनी है? 5006। तो भैया 2000 वैसे ही बाहर तो होना ही होना है, 5000 ही लोगों को नौकरी मिलेगा। तो डीवी के लिए ज़्यादा बुलाया जाता है, क्योंकि कोई रिक्त शेष ना रह जाए। ठीक है, कोई भी खाली पद चला ना जाए, इसलिए ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कैसे होता है उसका थोड़ा प्रोसेस बता देंगे। तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, किसी साइबर कैफ़े पे जाना होगा। ठीक है, या तो खुद से कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और वैसे साइबर कैफ़े पे जो जानकार हो, जो ट्रांसफ़र वगैरह किया हो, उसके पास चले जाना है साइबर कैफ़े पे। जाने के बाद उसको बोलना क्या है, बोलना है कि गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करो और वहाँ पे BNRC सर्च करो। क्या सर्च करो? BNRC सर्च करो, BNRC।
ठीक है। BNRC सर्च करने के लिए बोलेंगे उसको, जैसे ही आप BNRC सर्च करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, इंटरनेट BNRC जैसे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला यहीं पे दिखाई देगा, ठीक है, इसी पे क्लिक करना है, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करवाना है उनसे, ठीक है, साइबर कैफ़े वाले को। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल के चले आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी पे क्लिक करना है। ऊपर 3 डॉट नहीं 3 बार दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए कन्फ्यूज़ मत होना, ये 3 बार, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी पे उनको बोलना है क्लिक करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इम्पॉर्टेंट लिंक आपको दिखाई देगा, इम्पॉर्टेंट लिंक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिंक पे क्लिक करना है। इम्पॉर्टेंट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ऊपर वाला जो आपका ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे लिखा ही रहा है ना कि अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी आपके पास मिला हुआ है, ठीक है, आपने जहाँ जिस भी स्टेट से किया है एनम, ठीक है, तो इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा फॉर्म भरने का, ठीक है, इसी फॉर्म को अच्छे से भरना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा फॉर्म निकल के आ गया। तो यहाँ पे सिलेक्ट फॉर, तो मतलब किस लिए आपने आप करवाना है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन, तो पहला आपको इसी पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कोर्स सिलेक्ट करने को लिए आएगा, ठीक है, कोर्स मतलब क्या कौन सा कोर्स है, GNM है, एनम है, तो एनम है, एनम पे क्लिक करेंगे, ये पूरा फॉर्म आप भर लेना। नेम ऑफ एप्लीकेशन, अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, OTP जनरेट करना। फिर यहाँ पे ये सारा चीज़ भरने के बाद आपको क्या करना है, कैप्चा कोड भरना है। ये सारा करने के बाद आपको क्या करना है, ये आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है। फिर ये करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है, साइबर कैफ़े वाला आपको एक रिसिप्ट देगा। उस रिसिप्ट को मैं बता दे रहा हूँ कैसे, इससे आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, इस रिसिप्ट को लेके जाना है, प्रिंट आउट मिलेगा, ठीक है, इससे प्रिंट आउट को, ठीक है, पूरा अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है जब भी साइबर कैफ़े पे आप जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। और देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के टाइम पर आपको फ़ी भी लिया जाएगा 4,000 का, ठीक है, 4,000 फ़ी भी है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाने का। तो वो फ़ी आपको कटवाना होगा। फिर कटवाने के बाद ये आपको प्रिंट मिलेगा, ठीक है, ये प्रिंट मिलेगा, ठीक है। प्रिंट लेने के बाद क्या करना है, इसको आपको अपने कॉलेज में लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, कॉलेज में, जहाँ से आपने एएनएम किया है, ठीक है, वहाँ पे लेके जाना है। वहाँ पे साइन मोहर ये सभी चीज़ें, कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन मोहर ये सभी लगवा के फिर से वहीं पे आना है, साइबर कैफ़े पे फिर से आना है। तो साइबर कैफ़े वाला क्या करेगा, फिर ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, इसको भी अपलोड करेगा, एएनएम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, हाई स्कूल की ये सभी मार्कशीट अपलोड करके फिर से सबमिट करेगा। तो फिर से आपको 2 प्रिंट आउट मिलेगा, ठीक है, 2 प्रिंट आउट मिलेगा। एक प्रिंट आउट आपको रखना है, एक प्रिंट आउट को क्या करना है, आपके जितने मार्कशीट हैं उन सभी के जेरॉक्स कॉपी संलग्न करके, अटैच करके क्या करना है, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कहाँ फॉरवर्ड करना पड़ेगा, BNRC में, BNRC में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। BNRC का एड्रेस आप गूगल कर लेना, उसी को आपको डाक के द्वारा, ठीक है, डाक के द्वारा आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। आप BNRC का एड्रेस गूगल कर लेना, वो मिल जाएगा। उस एड्रेस को दिखा के जाना है डाक में, अपने जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाना है, टिकट लेना है, ठीक है, ठीक है, स्पीड पोस्ट जो भी हो आप करवाना चाहते हो, स्पीड पोस्ट ही वैसे ही करवाएंगे। तो ये एड्रेस वो दिखाएंगे तो वहीं पे आपको वो टिकट बना के देंगे, उसी को टिकट को लगा के वो कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। वहाँ पे भेजने के बाद आपको क्या होगा, जब आप ये भेज देंगे तो 20 दिन के बाद आपको एक मेल आएगा। इस तरीके से आपको एक मेल आएगा, ठीक है, इस तरीके से मेल आएगा, ठीक है, जब आप ट्रांसफ़र कर देंगे 20 दिन के बाद, ठीक है, जब आप अपना डाक के द्वारा भेज देंगे पूरे डॉक्यूमेंट को संलग्न करके, पूरे मार्कशीट को एक ही साथ, जितने भी मार्कशीट हैं, हाई स्कूल, 12th है, और उसके बाद 12th के बाद एएनएम किया है तो एएनएम का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो भी है सबको आप भेज देंगे डाक के द्वारा। भेजने के बाद 20 दिन के बाद ऐसा मेल आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। मेल आने के बाद आप समझ जाना, ये जब मेल आएगा तो तब आपको क्या करना है, तब आपको BNRC में जाना पड़ेगा, BNRC में जाना पड़ेगा, ये मेल दिखाना पड़ेगा कि ये मेल आया है। तब फिर वो लोग क्या करेंगे, वहाँ से आपको फिर फॉरवर्ड करेंगे BNRC आपके स्टेट में, ठीक है, जहाँ पे है वहाँ पे, कि इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, ठीक है, ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है, जेरॉक्स भी ओरिजिनल भी उनको दिखाना पड़ेगा। पूरा वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा पूरा, ठीक है, BNRC के द्वारा हर एक डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, सही है क्या गलत है, ठीक है। वहाँ से सब प्रक्रिया सही होने पे वो क्या करेंगे, फिर एक फाइनल आपके स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भेजेंगे, ठीक है, वो मेल करेंगे। फिर वो लोग
भेजेंगे क्या, बताएंगे कि ये चाहती हैं, ठीक है, क्या इन्होंने सही में आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है, ये ट्रांसफ़र करवाना चाहती हैं हमारे बीएनआरसी में, ये सभी चीज़ें करके उनसे मिल करके पूछेंगे। वहाँ से फिर उनका सिग्नल आएगा, यस हाँ ठीक है, हमारे ही यहाँ से है, हमारा ही रजिस्ट्रेशन है, हमारे स्टेट से है, तो यस करके वो बोलेंगे तो यहाँ फाइनल आपका ट्रांसफ़र फिर हो जाता है। कुल मिलाकर ये प्रक्रिया 1 महीने का लग जाता है, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, 1 महीना आप मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो भैया अब वो डिपेंड करता है कितना फास्ट बीएनआरसी वाले काम करते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो 1 महीना लग ही जाता है ट्रांसफ़र कराने का। तो हमने क्या बताया कि ट्रांसफ़र कैसे करवाना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे ट्रांसफ़र होगा और कितने दिन में होगा, तो मिनिमम 30 दिन में होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। प्रोसेस मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, साइबर कैफ़े पे जाना है, साइबर कैफ़े पे जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अपना एनम का, हाई स्कूल का, इंटर का, 12th का, सब कुछ आधार कार्ड के साथ लेके जाना है। उनसे बोलना है कि हमको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने का फॉर्म भरना है। अगर आपने भरा है तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया, गूगल से आपको बीएनआरसी सर्च करना है, जो प्रोसेस अभी स्टार्टिंग में बताया था वो प्रोसेस उनको बताना है, उसी के अनुसार फार्म भरेंगे। फार्म भरने के बाद जैसे ही उस फार्म को सबमिट करेंगे, एक प्रिंट आउट मिलेगा आपको, अभी जो मैंने आपको दिखाया वो प्रिंट आउट लेके जाना होगा अपने कॉलेज में, ठीक है। वहाँ पे क्या करना होगा, साइन मोहर ये सभी चीज़ें प्रिंसिपल के लगते हैं वो करवाना होगा। फिर उस प्रिंट आउट को लेके आना है, फिर साइबर कैफ़े के पास बोलना है कि ये हो गया, ठीक है, ये प्रिंट आउट जो आपने दिया था इस पर हमने साइन मोहर लगवा के आया है। तो वो क्या करेगा साइबर कैफ़े वाला, फिर से वही आपके पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, उसको भी, उस प्रिंट को भी अपलोड करेगा। उस प्रिंट को अपलोड करने के बाद सारा प्रोसेस करने के बाद सबमिट, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको 2 रिसीविंग देगा, ठीक है, 2 प्रिंट आउट देगा। एक प्रिंट आउट आपको क्या करना है, कहाँ भेजना है, एक प्रिंट आउट आपको भेजना है कहाँ पे, बीएनआरसी में, ठीक है, डाक के द्वारा भेजना है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है, डॉक्यूमेंट के पूरे जीरोक्स कॉपी के साथ भेजना है। तो वहाँ भेजने के बाद 20 दिन के बाद, जैसे ही आप डाक के द्वारा भेज देते हैं, 20 से 25 दिन के बाद आपको मेल आएगा, ठीक है, कि आपने अप्लाई किया था, ये सारी प्रक्रियाएँ, अब आके आप यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करवाइए। तो आप जब मेल आएगा वही मेल को ले जाके बीएनआरसी में दिखाना होगा। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने होते हैं, प्रिंट आउट भी लेके जाने होते हैं। तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, सब कुछ सही पाया गया तो वो बीएनआरसी वाले फिर आपके स्टेट मेडिकल फैकल्टी से कनेक्ट करेंगे। वहाँ से सिग्नल मिलने के बाद फिर फाइनल आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया इजली तरीके से, यही एक तरीका है ट्रांसफ़र करवाने का। पूरा आपको 1 महीना लग ही जाएगा, ठीक है, 1 महीना लग ही जाएगा। अब डीवी के समय में अब उसको पढ़ना आपने आपने जो जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उसी समय हमने आपको बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं है, तो एफ़िडेविट लग जाता है। तो एफ़िडेविट आपने लगाया था तो फॉर्म अप्लाई कर लिया था। अब वो एफ़िडेविट लेके जाके दिखाना पड़ेगा कि आपने भेज दिया है कि नहीं भेज दिया है, क्या किया है, क्या नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के दौरान ही पता चलेगा। कि अभी इसी समय वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र या फिर जॉइनिंग के टाइम चाहते हैं, ये आपको वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है और खुद का सेल्फ डिसीजन आप लेके चलो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ट्रांसफ़र ही करवाना था या फिर और भी चीज़ें करना था, ये तो पहले भी आप कर सकते थे। बाकी स्कोर का मैंने बता दिया कि फाइनल सिलेक्शन 50 से 55 के आसपास जाएगा। 50 की जगह पे 49 चला जाए वो अलग की बात है, 49-48 भी चला जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन 50-55 जो है ये अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन डन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे बीटीएससी एएनएम नई भर्ती कब तक आएगी, बीटीएससी एएनएम नई भर्ती कब तक आएगी। तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 वीडियो, ये 5वां वीडियो होगा बीटीएससी एएनएम नई भर्ती को लेकर। सवाल आता है ना कि सर तैयारी करें कि ना करें, तो तैयारी करिए, यहाँ पे तैयारी नुकसान नहीं देगा। भाई इतना भी ना पढ़ो कि पता चले पेपर में आउट ऑफ सिलेबस, जैसे ये 52-72 में आ गया, ठीक है, आपने हज़ारों रुपये खर्च की। किसी ने, मैंने देखा, किसी ने बोला कि फला कोचिंग का, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि फला कोचिंग को मैंने इसी परीक्षा को लेकर 10,000 फ़ी दे दिया, कोई बोला है 5,000 फ़ी दे दिया है। बारी बारी से आपने एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार कोर्स परचेज़ किया है। रीज़न भी है ना, भर्ती आने से पहले लोग कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं, 1 साल पहले कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं और भर्ती आने के बाद भी कोर्स बेचते ही रहते हैं। पूरा 1 साल, 3 साल, मतलब 3 साल पहले ही तैयारी शुरू करवा देते हैं, कोर्स बेचना शुरू करते हैं। भाई लिमिट रखो ना, कि भाई जो बंदा अभी आपका कोर्स लिया है, भर्ती आई नहीं है, ठीक है, तो आप उसको तब तक रखो ना उस चीज़ को कि जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है। लेकिन आप क्या करते हो, 1 साल
का समय देते हो, 1 साल की वैलिडिटी रखते हो, 1 साल वो पढ़े और भर्ती ही ना आए, फिर दूसरी साल जब भर्ती आए फिर से वो कोर्स खरीदे, तो ऐसे में कैंडिडेट के पैसे ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं। और इसी के मैं खिलाफ होता हूँ, बोल भी देता हूँ, तो आपको बुरा भी लग जाता है कि हमें कैसे बोल दिया, हमारा नाम कैसे ले लिया, ये फलाना ढिमकाना करने लगते हो, ठीक है। तो भाई वो आपकी बात है, आप पढ़ना चाहते हैं, मैंने क्लियर बोल दिया कि अभी भर्ती बीटीएससी की आपको होली के बाद ही दिखने को मिलेगा, मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में जब आ जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि अभी इन लोगों का ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। संविदा के जो भी हैं, संविदा का ज्वाइनिंग होगा, फिर से भर्ती का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, कितनी भर्ती कहाँ पे एनएम की खाली है, एक ड्राफ्ट तैयार होने के बाद फिर एजेंसी को दिया जाएगा, एजेंसी समय लगाएगी, तो समय लगेगा इस भर्तियों में, ठीक है। बीटीएससी एनएम नई भर्ती को लेकर मार्च के बाद अप्रैल के महीने में ही आइडिया लगा सकते हो कि अप्रैल के आसपास जब आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी भर्ती भी ज़्यादा नहीं आएगी, 5,000 से ज़्यादा नहीं आएगी, आएगी तो 5,000 ही आएगी, कहीं हो सकता है 3500 3600 4000 ही आए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आएगी भर्ती बीटीएससी। मुख्य सेविका के भी सवाल आते हैं, तो मैंने भी बोल दिया कि भाई 2025 के पीईटी से प्रस्तावित है ही नहीं भर्ती मुख्य सेविका का। जो आप सोच रहे हो कि मुख्य सेविका की भर्ती 2026 में आ जाएगी, तो भैया ऐसा संभव नहीं है अभी तक, ठीक है, जो अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि प्रस्तावित है ही नहीं, ठीक है। खाली रिक्त पद का डाटा आपको मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती आ ही जा रही है। भर्ती आएगी तो इंड में नवंबर अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादा प्रेशर बनाया जाएगा तो आ सकती है 2026 में, नहीं तो 27 में ही देखने को मिल सकती है मुख्य सेविका का। बाकी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है जो हमने आपको बता दिया। अभी री एग्ज़ाम को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। कल के डेट में बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ कि यहाँ पे ये बहन लोगों ने गलत कदम उठा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, तो ये सब आप लोग ना करें। ज़िंदगी का नाम ही है लड़ना, संघर्ष करना, ठीक है। कायरों की तरह ये काम मत करना, ठीक है। मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया था कि भाई पेपर, अगर आप किसी भर्ती इस समय नौकरी करना है तो पढ़ाई मायने नहीं रखता। पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों में आपको लड़ाई लड़ना आना चाहिए, जैसे कि ट्विटर कैंपेन ट्विटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। लेटर लिखना आना चाहिए, लखनऊ जाके मिलना चाहिए, हर चीज़ को लेकर ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। ये समय चल रहा है तो आप लोग लड़ना सीखिए, ठीक है। आप लोग कमज़ोर नहीं हो, जहाँ हो सके वहाँ तक बात मैंने शुरू से, जब से आपका ये आउट ऑफ सिलेबस आया तब से मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ। हर एक सांसद और विधायक से मिलिए, हर एक सांसद विधायक से मिलिए, खुद जाके मिलिए, ठीक है। आपकी बात ज़रूर मानी जाएगी री एग्ज़ाम को लेकर। जब तक आप नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक आप नहीं जाके मिलेंगे, जब तक लोगों तक बात नहीं पहुंचाएंगे, बात नहीं बन सकती। वो सेपरेट वीडियो में हम आपको समझाएंगे क्या करना क्या नहीं। लेकिन ऐसा कोई गलत काम मत उठाना जिससे अपने समाज में अपने माता पिता या फिर भाई बहन का सर झुके शर्म से कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। अभी आपकी हार नहीं हुई है, जीत ही हुई है। पेपर एक बार नहीं कई बार आप देने को मौका मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।